Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 4A of unit number 4. So अब तक इस यूनिट में हम लोगों ने दो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, दैट इज कॉल्ड डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, और किस तरह से इन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर ऑफ दिस यूनिट. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल. जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पुट अप होता है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आएगा कि डबल इंटीग्रल है, उसका चेंज करके मतलब ऑर्डर को चेंज करके इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए मेंशन आएगा. सो कैसे हम चेंज करेंगे ऑर्डर को जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल. So here's the first question और ये कहता है evaluate the integration 0 to infinity integration x to infinity e to the power minus y divided by y dx and dy. अब अगर मैं केवल इस क्वेश्चन को इतना पढ़ूं यहां तक के लिए, सो ये क्वेश्चन आपका एक डबल इंटीग्रल क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग कर चुके हैं कि पहली लिमिट किसकी है, ये x की लिमिट है, दूसरी लिमिट किसकी है, y की लिमिट है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी ये कहता है, और अदरवाइज आपका y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक वैरी कर रहा है. यानी कि एज पर द गिवन क्वेश्चन व्हाट इज अवर लिमिट, x रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड y रेंजेस फ्रॉम x टू इन्फिनिटी. सो पहले हम इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जब y के रेस्पेक्ट में रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट को आप x से इंटीग्रेट करेंगे, सो आपका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन विल बी कैलकुलेटेड. बट नाउ अब क्वेश्चन कहता है कि इसको इवैल्यूएट करना है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ये लाइन यहाँ पे मेंशन है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मींस मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑर्डर को चेंज करना है. इंटीग्रेशन ऑर्डर को चेंज करने का मतलब कि जो इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना था वो हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और जो y के रेस्पेक्ट में करना था वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे. यानी कि अल्टीमेटली मैं बोलूं तो ये जो दो लिमिट्स हैं ये लिमिट्स आपकी चेंज होने वाली है, यानी x की लिमिट चेंज होगी और y की लिमिट भी चेंज होगी. बट अब वो लिमिट कैसे चेंज होगी, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है और उसी की अंडरस्टैंडिंग हर क्वेश्चन के लिए बनानी है. और इसे समझने का सबसे आसान तरीका होता है बाय द कर्व. कर्व कैसा, अब देखिए यहाँ पे x की लिमिट कहां से कहां वेरी कर रही है, 0 टू इन्फिनिटी. सो अगर मैं एक एक्स वाई कर्व कंसिडर करूं, सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, सो x रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी x यहां से शुरू हो रहा है 0 से, और एक पॉइंट अगर हमने यहाँ इन्फिनिटी लेट कर लिया तो इन्फिनिटी तक आपका x जो है वो वेरी कर रहा है. अब सिमिलरली देखिए y क्या कहता है, y इज इक्वल टू x टू इन्फिनिटी, यानी y भी इस इन्फिनिटी लाइन तक, अगर मैं यहाँ भी एक इन्फिनिटी लाइन लेट कर लूं कि इस पॉइंट पे y इन्फिनिटी है, सो y भी इस इन्फिनिटी लाइन तक वेरी कर रहा है. बट उसकी लोअर लिमिट कहां से शुरू होती है, x से शुरू होती है. दैट मींस अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, अगर x यहाँ 1 है तो y 1 होगा, अगर x 2 है तो y 2 होगा. दैट मींस यहाँ पे एक लीनियर रिलेशन आपको दिखाई देगा y इज इक्वल टू x के लिए, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है दिस लाइन y इज इक्वल टू x. तो अगर यहाँ x इनफाइनाइट हो जाएगा सो y भी इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट. सो यानी कि ये एक बेसिक पिक्चर है कि जो हमारी गिवन लिमिट्स हैं उस लिमिट के लिए हमने एक रफ स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जो हमें बता रहा है कि अल्टीमेटली रीजन कौन सा है जहां पे हमारा इंटीग्रेशन लाई कर रहा है. सो इंटीग्रेशन लाई कर रहा है 0 से इन्फिनिटी एंड y चेंजेस फ्रॉम x टू इन्फिनिटी. तो ये वो रीजन है जहां पे आपका इंटीग्रेशन लाई कर रहा है, इस रीजन में हम इंटीग्रेशन को करने वाले हैं, राइट. सो यहां पे हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, राइट. स्ट्रिप कंसीडर करने का मतलब होता है इस स्ट्रिप से मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि जो हमारी लिमिट्स हैं वो कैसे चल रही हैं. देखिए मैंने स्ट्रिप को यहां पे कंसीडर किया, अगर मैं इस स्ट्रिप को इस लोकेशन के बजाय किसी और लोकेशन पे कंसीडर करूं तो बेसिकली क्या चेंज होने वाला है. अगर मैं इस स्ट्रिप को यहां शो करता तो पहली बात तो आपका x चेंज हो गया. सो अगर इस पूरे रीजन में आप स्ट्रिप को मूव कराएंगे तो x कहां से कहां तक चेंज होगा, x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक ही चेंज होगी, अगर मैं स्ट्रिप को इस पॉइंट पे मानता हूं और मैं लास्ट पॉइंट पे मानता हूं. सिमिलरली अगर मैं हर एक स्टेप पे y को देखूं, सो स्टेप यहां से शुरू हुआ, यहां पे जो y की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो x पे डिपेंड कर रही है. यानी यहां पे y क्या है, y इज इक्वल टू x, और इस पॉइंट पे y क्या है, इस पॉइंट पे y अल्टीमेटली इन्फिनिटी है, तो यहां पे y इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अगर आप स्टेप को कहीं और भी लेट करते हैं तो फिर से यहां पे y कितना है, उतना ही है जितना x है, तो फिर से यहां पे y इज इक्वल टू x ही होगा, और ऊपर स्टेट लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी. यानी कि जो हमें गिवन लिमिट है उस लिमिट को हमने अपने स्केच में ड्रॉ कर लिया. अब चेंज द ऑर्डर क्या कहता है, चेंज द ऑर्डर कहता है ये जो हमने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर की है इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कर दीजिए. जी हाँ, इसको हम करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. अब जब इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करेंगे तो क्या चेंज होगा. अब आप इसको हॉरिजॉन्टली वेरी करके देखिए कि अगर आप इस 0 पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट तक इस हॉरिजॉन्टल स्लिप को वेरी कराते हैं तो बेसिकली क्या होगा. अगर ये हॉरिजॉन्टल स्लिप यहां रखी हुई है और अगर ये हॉरिजॉन्टल में इस पॉइंट पे कंसीडर करता तो यहां पे एक पर्टिकुलर y होता, यहां का एक पर्टिकुलर y है, और अगर मैं इस स्ट्रिप को ऊपर कंसीडर कर दूं जहां पे y क्या है, इनफाइनाइट, सो अल्टीमेटली अगर ये स्ट्रिप इस मूवमेंट पे वेरी करेगी, किस मूवमेंट पे, अप एंड डाउन. नाउ हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो अप एंड डाउन मूवमेंट. सो जब अप एंड डाउन मूवमेंट होगा तो y चेंजेस फ्रॉम 0 टू
इन्फिनिटी। यानी इस स्टेप पे अगर y 0 हो सकता है, y 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर 3 पे हो सकती है, एज सो ऑन एज इन्फिनिटी। ये आपकी स्टेप की लोकेशन y शो करेगा, राइट। सिमिलरली अब आप अगर x के लिए देखें तो अगर इस पॉइंट पे आपकी स्ट्रिप है, राइट, सो इस पॉइंट पे x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां पे x क्या होगा, x हमेशा 0 होगा, और इस पॉइंट पे x क्या होगा, इस पॉइंट पे x का रिलेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू y। यानी x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 टू y वेरी कर रहा है। सो 0 इज द बेसिक लिमिट एंड y इज द फाइनल लिमिट। अगर मैं इस स्ट्रिप को यहां ना कंसीडर करके मैं इस स्ट्रिप को यहां भी कंसीडर करूं तो भी क्या होगा, y एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया जो कि 0 और इन्फिनिटी के बीच में, बट x क्या होगा, x यहां पे 0 ही रहेगा, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू फिर से क्या बनेगी, y इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू y। So that means after change of integration, what is our limit becomes? Our limit becomes by changing of order, x becomes 0 to y and y becomes 0 to इन्फिनिटी, राइट। तो गिवन लिमिट को कोशिश कीजिए कि आप एक रीजन ऑब्टेन कर पाए जहां पे आप एक वर्टिकल स्ट्रिप शो कर रहे हैं अपनी गिवन लिमिट्स के लिए, और फिर उस वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है टू फॉर द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ integration. And once we done this change of order, we get the new limit, and as per these new limit अपने फंक्शन को चेंज कर दीजिए। फंक्शन क्या है, e to the power minus y डिवाइड बाय y, जो कि इंटीग्रेट होना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। सो अब x की लिमिट क्या हो गई, x की लिमिट हो गई 0 टू y, सो ये फंक्शन हो गया e to the power minus y डिवाइड बाय y। अब क्योंकि x की लिमिट 0 टू y होगी तो पहले आपका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, क्योंकि आपकी लिमिट किस फॉर्म में खुल रही है, y की टर्म में खुल रही है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, फिर फाइनल वर्जन आपका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, राइट। तो अब इस पार्ट को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, e to the power minus y डिवाइड बाय y इज अ कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x आ जाएगा, जिस पे लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, 0 टू y। लिमिट किस पे अप्लाई होनी है, x पे अप्लाई होनी है, सो अल्टीमेटली हो जाएगा e to the power minus y इंटू y डिवाइड बाय y, और जब लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो y माइनस 0, अल्टीमेटली y से y कैंसिल आउट। सो फाइनली जो आपका बचेगा, ये बाहर आपका चल रहा है 0 टू इन्फिनिटी, और ये dy के रेस्पेक्ट में होना है, इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व किया हमने e to the power minus y, सो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus y और dy, जिसे फर्दर इंटीग्रेट कर लीजिए, e to the power minus y का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, -1 नीचे आ जाएगा, और इज 0 टू इनफाइनाइट। अब इसमें जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे, e to the power minus इन्फिनिटी क्या होता है, दैट इज 0, और e to the power 0 क्या होता है, दैट इज 1, बट लोअर लिमिट आएगी माइनस साइन के साथ, और अपॉन में क्या है, -1, सो फाइनली योर रिजल्ट बिकम्स 1, राइट। सो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं आप, वो मेथड पहले ही मैं बेस मेथड सिखा चुका हूं, बट अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन आएगा बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तब मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना ही पड़ेगा, एंड देन उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन को प्रोसीड करेंगे। चलिए लेट अस डिस्कस अदर प्रॉब्लम, सो दैट अभी तो हमारा बेस बनना शुरू हुआ है, अदर प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट आपका बेस और स्ट्रांग होगा। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज evaluate the integral 0 to infinity 0 to x x e to the power minus x square by y dx dy by changing the order of integration। तो अब अगर आप गिवन क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो dx की लिमिट है वो कहां से कहां तक है, x varies from 0 to infinity and y varies from 0 to x। यानी कि अगर फिर से मैं वही सेम कर्व ऑप्शन लेके आऊं, सो ये मेरा x होता है, ये y होता है। अब वो कहता है x चेंजेस टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इनफाइनाइट मान लेते हैं, तो एक रीजन हमें मिल गया कि 0 से इन्फिनिटी में वेरी करने वाला है। बट y कैसे वेरी कर रहा है, y 0 से वेरी कर रहा है, y 0 कहाँ होगा, y 0 तो इसी एक्सिस पे होगा, दिस कंप्लीट एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड देन इक्वल्स टू x, यानी अगर x 1 है तो y 1 होगा, x 2 है y 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एज सॉन। जब x इनफाइनाइट होगा सो y भी इनफाइनाइट ही होगा। दैट मींस इस बार अगर आपकी ये y इज इक्वल टू x है, सो व्हाट इज द इंटीग्रल रीजन, इंटीग्रल रीजन इज दिस टाइम दिस पार्ट, दिस इज द लोअर वन, राइट। अब आप दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से सुनिएगा कि मैंने पहले वाले पार्ट में ऊपर वाला पार्ट लिया था, और अब सेम क्वेश्चन है, वही y इज इक्वल टू x से ही पार्ट ब्रेकअप हो रहा है, बट दिस टाइम मैं नीचे रीजन कंसीडर कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि अब की बार y स्ट्रिप कैसे वेरी कर रही है, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर करता हूं, दिस माय वर्टिकल स्ट्रिप, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्ट्रिप जब लेफ्ट टू राइट पूरा मूव करेगी तो इसमें x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 0 टू इनफाइनाइट। बट जब ये स्ट्रिप मूव करेगी तो यहाँ पे y हमेशा क्या रहने वाला है, 0, और इस पॉइंट पे y क्या कहलाएगा, y इज इक्वल टू x। सो दैट्स व्हाई y रेंजेस फ्रॉम 0 टू x। अब क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर करना है तो हम क्या करते हैं, हम इस वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कंसीडर करते हैं, और जैसे ही आप इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, नाउ दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप विल वेरी फ्रॉम
टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, बॉटम टू टॉप में वेरी करने पे y वेरी करेगा, और y की लिमिट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। तो यानी आफ्टर चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन व्हाट इज द y लिमिट, y बिकम्स 0 टू इन्फिनिटी, राइट। और यहीं पे x क्या होगा, अगर आपने स्टेप यहाँ पे कंसिडर करी है या आप इस स्टेप को कहीं और कंसिडर करते तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे x हमेशा क्या हो रहा है, इनफाइनाइट, यानी लास्ट लिमिट क्या है x के लिए, इन्फिनिटी। बट स्टार्टिंग लिमिट क्या है, स्टार्टिंग लिमिट इस कर्व से आ रही है, और कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x की लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू y, दैट मींस x रेंजेस फ्रॉम y टू इंफिनिटी। तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ग्रैब कीजिए कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में आपने एक वर्टिकल स्टेप को हॉरिजॉन्टल स्टेप में कन्वर्ट करना है, और रीजन जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे आप इजीली लिमिट क्रैक कर पाएंगे कि पहले लिमिट क्या थी और अब लिमिट क्या हो रही है। और वंस आई गॉट द न्यू लिमिट, तो अपने गिवन फंक्शन को उस पर अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 0 टू इन्फिनिटी y की लिमिट हो गई, और x की लिमिट क्या है, y टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्योंकि x की लिमिट y की टर्म्स में है तो जाहिर सी बात है हम पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे सो दैट हमारा पूरा रिजल्ट y की टर्म में आ जाए, तब फाइनली y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर लिया, x इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई dx, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है पहले x की लिमिट में y टू इन्फिनिटी, उसके बाद हम y की लिमिट को सॉल्व करेंगे। और अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर आप देखो यहाँ पे x विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, यानी कि फिर से यहाँ पे बाई पार्ट्स है जिससे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या माना, e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू t। सो लेट e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू t। सो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू माइनस ऑफ 2x बाय वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय वाई का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x बाय वाई हो जाएगा, और dx का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x इंटू e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू dx। तो x इंटू e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू dt बाई 2 विद नेगेटिव साइन, राइट। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली आपको कहां प्लेस करनी है, इस पूरे की जगह। तो इस अंदर वाली वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस वाई डी टी बाई 2 से, यानी ये हो गया माइनस वाई डी टी बाई 2, और बाहर आपका जो था 0 टू इन्फिनिटी वो dy के रेस्पेक्ट में होना ही है, प्लस लिमिट भी चेंज होगी। तो अब जो आपने माना है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिमिट देखें तो पहले अगर x की लिमिट यहाँ y थी तो ये बनेगा e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू t, यानी क्या बचा e टू पावर माइनस वाई, यानी कि t इज इक्वल टू e टू पावर माइनस वाई इज द लोअर लिमिट। और जब आपने इनफाइनाइट पुट किया तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, सो ये अपर लिमिट हो गई 0, राइट। अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो जब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वाई बाई 2 से कांस्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t जिस पे लिमिट लगानी है e टू पावर माइनस वाई टू 0, और फाइनली ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, फाइनली dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है जिस पे लिमिट लगी है 0 टू इन्फिनिटी। इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे t की जगह जैसे आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस e टू पावर माइनस वाई, सो अल्टीमेटली जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा y e टू पावर माइनस वाई डिवाइड बाई 2, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड द लिमिट्स आर 0 टू इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हो बाई प्रोडक्ट रूल है और यहाँ सिंपल है, ये सॉल्व हो सकता है कैसे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कीजिए यानी e टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस वाई डिवाइड बाय माइनस 1, और सेकंड पार्ट को रखते हैं कांस्टेंट यानी y कांस्टेंट माइनस जिसको हमने इंटीग्रेट किया उसका वापस से इंटीग्रेशन, तो इसका वापस से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e पावर माइनस वाई, और माइनस 1 फिर से नीचे आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन, तो ये आपका हो गया 1, और इस पे कंप्लीट यूनिट है 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो बाई 2 था ये हम कर सकते हैं 1/2 बाहर। सो लास्ट अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2, जब आप इनफाइनाइट लिमिट पुट करेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 पुट करेंगे तो इस y की वजह से 0 हो जाएगा, ये टर्म तो आपकी 0 हो गई। इस वाली टर्म में देखेंगे जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये होगा माइनस e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस e टू पावर 0, सो अल्टीमेटली e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है बट e टू पावर 0 1 होता है, सो लास्ट आंसर जो आपके पास बचेगा दैट इज हाफ। सो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ का क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर एक बार ये सेट हो जाता है, लिमिट सेट हो जाती है, देन बेसिक इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ पे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 0 टू x e टू पावर माइनस एक्स वाई वाई इंटू dx dy। अब क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी और y वेरी कर रहा है 0 टू x, यानी दिस इज अवर गिवन लिमिट। अब अगर इसी को मैं फिर से प्लॉटिंग करूं तो फिर से देखिए फिर से क्या होगा, ये आपका x एंड y एक्सिस हो गया, x वेरी कर रहा है 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये मैंने इनफाइनाइट लाइन मान ली, तो ये x की लिमिट रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी। अब y कैसे वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है 0 टू x, यानी अगेन y इज इक्वल टू x की एक रेंज हो गई आपकी, तो फाइनल लिमिट x है। अगर मैं यहाँ एक स्ट्रिप कंसिडर करूंगा तो ये कहां से कहां वेरी करेगा, इसमें y वेरी करेगा 0 से लेके
x तक, यानी कि जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम टू सेम वही लिमिट्स हैं। तो चेंज ऑफ ऑर्डर से भी मुझे वैसे ही मिलेगा क्या कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्टेप में कन्वर्ट करूंगा। अब जैसे हॉरिजॉन्टल स्टेप मानूंगा तो ये वर्टिकली वेरी करेगी, वर्टिकली वेरी करेगी तो y कहां से कहां वेरी करेगा, 0 टू इनफाइनाइट, और x कहां से कहां वेरी करेगा, इस पॉइंट पे x हो जाएगा y और इस पॉइंट पे x हो जाएगा इनफाइनाइट, सो x वेरी करेगा अगेन y टू इंफिनिटी। दैट मींस अब चेंज ऑफ ऑर्डर लगाने के बाद अगर हम इंटीग्रेशन को लिखें तो ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। अब ये y की लिमिट हो गई, सो यहाँ पे y वाले पार्ट को इसके साथ लगा दिया y इंटू dy, और जो x का पोर्शन था वो क्या है, e टू पावर माइनस xy इंटू dx, इसके साथ हमने ले लिया x की लिमिट जो कि हो गई y टू इंफिनिटी। सो पहले ये फंक्शन x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और फिर उसके बाद क्योंकि लिमिट यहाँ पे y की टर्म में है तो जो कंप्लीट आंसर आएगा दैट कंप्लीट आंसर विल बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे कि बेसिक हम करते आ रहे हैं। सो पहले इसे x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो जैसे आप इसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, e की पावर माइनस xy, और माइनस xy का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज माइनस ऑफ y, जिस पर लिमिट हमें लगानी है y टू इंफिनिटी। तो जैसे हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो ये एक बनेगा e टू पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू पावर माइनस ऑफ, जब x की जगह y रखेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ y। सो e टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है बट e टू पावर माइनस y स्क्वायर यहाँ पे लाई करेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक तरह से इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचने वाला है, ये तो बाहर पोर्शन था ही 0 टू इंफिनिटी y dy, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया e टू पावर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय y। सो अल्टीमेट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी y कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा e टू पावर माइनस y स्क्वायर इंटू d ऑफ y। अब ये यहाँ पे एज अ फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब आप 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस y स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं सो ये आंसर देता है अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2। जब हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आप इसका प्रूफ भी देखेंगे, बट इसे एज एन फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा भी है, सो इसे एज एन फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय 2। आप ढूंढना चाहें सर्च आउट कर सकते हैं, आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, बट जैसे कि मैंने अभी बोला जब हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि दैट इंटीग्रेशन इज अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2। सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा किस तरह से कर्व बनाना है, चेंज द ऑर्डर में हमें क्या करना होता है। अगर ये मेंशन आएगा सो क्वेश्चन इसी के बेस पे सॉल्व करना है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर सो दैट हमारा जो कर्व कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत अच्छे से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।